हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग अध्याय 1 को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। तो हम लोग एक प्रश्नावली 1.1 को समाप्त करने के बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 के बेसिक के बारे में पढ़ रहे थे। आज की इस वीडियो पार्ट 14 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का एक उदाहरण, उदाहरण नंबर 6। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और उदाहरण को अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 6 दिया गया है कि बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित। तो ये बताइए कि आप लोग परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय से तो परिचित हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर निम्नलिखित का मतलब है कि नीचे जो दिया गया है प्रश्न, उसको बताना है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो एक बात ध्यान दीजिए, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है उस समुच्चय को हम लोग परिमित कहते हैं, अन्यथा उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित कहते हैं। यानी कि जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमित कहेंगे, और जिसमें निश्चित होगी उसे परिमित कहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक बात याद रखिएगा, हमने ये भी बताया था कि जो समुच्चय रिक्त होता है वह भी क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में, जबकि हम लोग इसको रोस्टर रूप में लिख लेंगे तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बोला गया है क्वेश्चन में, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x-1 इंटू x-2 बराबर 0। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि x प्राकृत संख्या का सदस्य है, यानी कि x जो है प्राकृत संख्या में से लिया गया है। ठीक है, तो x कहाँ तक लिया गया है, तो प्राकृत संख्या की सभी संख्या ली गई है, तो बिल्कुल सभी संख्या ली गई है। उसमें से ये जो x है, x का मान यहाँ दिया गया है कि x-1 इंटू x-2 यहाँ पे, ठीक है, बराबर 0 है। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करना जानते हैं कि एक बार हम लोग क्या करते थे 10th क्लास में, इस तरह के गुणनखंड विधि से जब बनाते थे हम लोग, तो एक बार हम लोग इसके बराबर 0 रखते थे, यानी x-1 बराबर एक बार 0 रखते थे इस बार, इस प्रकार से, और एक बार x-2 बराबर 0 रखते थे। ठीक है, इसके साथ एक बार 0, फिर इसके साथ एक बार 0। तो यहाँ से x का मान क्या मिल जाएगा, देखिए एक चला जाएगा इस साइड तो प्लस में हो जाएगा, और x यहाँ पे लिखिए फिर, और ये 2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि x क्या है भाई, तो प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर देखिए x का मान 1 आया है जो कि ये भी प्राकृत संख्या है, x का मान 2 आया है, ये भी प्राकृत संख्या है। तो इसका एक सेट बनेगा, तो उसमें कौन कौन से अवयव होंगे, यानी जो x का मान होगा वही उसमें अवयव होंगे, यानी कि 1 भी होगा और 2 भी होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्राकृत संख्या है। तो ये बताइए कि ये जो समुच्चय बन रहा है, क्या इनके अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं, क्या निश्चित है अवयव, तो बिल्कुल निश्चित है। इसमें केवल 2 अवयव है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह कैसा समुच्चय है, तो परिमित समुच्चय है। ठीक है, तो इसको हम लोग अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उदाहरण 6 और उसके बाद लिखेंगे हम लोग हल। 1 नंबर प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन किए हैं, तो किस तरीके से हम लोग हल किए हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए लिखा गया था समुच्चय x such that x belongs to n और x-1 इंटू x-2 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन किए तो हम लोग क्या पाए कि x का मान क्या आएगा, तो x का मान 1 आएगा और 2 आएगा, जो कि ये दोनों प्राकृत संख्या होते हैं और जिनको गिन सकते हैं हम लोग। तो इसमें 2 ही अवयव हैं, यानी कि यह क्या है, परिमित समुच्चय है। तो इसको लिख सकते हैं कि अतः परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसके हम लोग 6 नंबर का दूसरा
प्रश्न ले रहे हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न है x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर बराबर 4 है। यहाँ पर बोला गया है कि जो x है वो किस में से लिया गया है, तो प्राकृत संख्या में से लिया गया है। तो क्या यह समुच्चय जो है परिमित है या अपरिमित बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर है बराबर में 4, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग देखिए कॉपी पर, तो देखिए दिया गया था एक्स स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 4 यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो एक्स का मान क्या आएगा, देखिए प्लस माइनस रूट में 4 हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा हमें प्लस माइनस 2, ठीक है। एक्स का मान क्या आ गया है, तो एक प्लस में 2 आया है, एक माइनस में 2 आया है। तो यहाँ पर एक्स जो है एक्स बिलोंग किस में करता है, तो एक्स बिलोंग्स टू एन यानी नेचुरल नंबर। तो ये बताइए कि ये दो है जो, ये तो प्राकृत संख्या है लेकिन इसमें माइनस लगा है तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दूसरा प्रश्न में जो है इसमें केवल एक ही अवयव है जो कि प्राकृत संख्या है। तो x का मान एक ही है यानी कि 2 है केवल। तो यह तो एक ही अवयव है, हम लोग गिन सकते हैं इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए, अतः यह क्या है, परिमित समुच्चय है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हम लोग लिख लेंगे इस तरीके से कि इसको सोल्व करने पर रोस्टर रूप में क्या आएगा, तो केवल 2 आएगा, ठीक है। तो यह क्या है, परिमित समुच्चय है, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न है x सच दैट x बिलोंग्स टू n और 2x माइनस 1 बराबर 0 है। चलिए इसको कॉपी पर लिखकर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी x क्या है, तो x नेचुरल नंबर में से लिया गया है और x का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि कौन कौन सा x का मान होगा। तो देखिए 2x को अपने स्थान पे रख लेते हैं और एक को दाया पक्ष में भेजेंगे हम लोग, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर मिलेगा 1 और ये जो है इसके साथ में ये बटे में आ जाएगा। तो ये तो 1/2 हो गया x का मान। तो क्या बताइए कि जो x का मान आया है ये 1/2 क्या यह नेचुरल नंबर होता है यानी कि प्राकृत संख्या में होता है, तो बिल्कुल भी यह प्राकृत संख्या नहीं होता है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 इस तरीके से चलते जाती है, ठीक है। 1 2 3 4 डॉट डॉट्स, ठीक है। जो कि यह जो है बट्टे की संख्या है, यानी कि ये मान लीजिए ये क्या है, बट्टे की संख्या, यानी कि यह जो है परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या है वो प्राकृत संख्या थोड़ी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हर एक प्राकृत संख्या परिमेय होती है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि यह जो है यह प्राकृत संख्या में से नहीं है, यानी कि इसमें एक भी अवयव नहीं है, यानी कि यह क्या है, खाली है। यह समुच्चय क्या है, तो खाली समुच्चय है। इस तरीके से इसमें एक भी अवयव नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं जो समुच्चय खाली रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है इसका 4 नंबर। देखिए चौथा प्रश्न में बोला गया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यह भी कहाँ बिलोंग करता है, तो n में, यानी कि प्राकृत संख्या में से x लिया गया है और x एक अभाज्य संख्या है। x कैसी संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं का भाग जाता है, यानी कि जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए x एक अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 इसके बाद 5 7 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11
13, 17 इसी तरीके से डॉट डॉट यह अनंत तक चलता जाएगा। यानी कि इसके अवयव जो होंगे अनंत होंगे। ठीक है, यानी कि यह जो है प्राकृत संख्या में से लिया गया है और प्राकृत संख्या तो अनंत होती है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या जो है अनंत होगी। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, तो प्राकृत संख्या भी है और साथ में अभाज्य संख्या है। तो ये सभी के सभी किस में से लिए गए हैं, प्राकृत संख्या में से लिए गए हैं। तो क्या बताइए, आप इनके अवयवों को गिन सकते हैं? तो बिल्कुल भी आप इनके अवयवों को नहीं गिन सकते, क्योंकि यहाँ 17 के बाद भी कुछ आएगा, 23 आएगा, उसके बाद कुछ आएगा 29। ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा, तो इसके अवयवों को आप नहीं गिन सकते हैं। तो जिनको नहीं गिना जा सकता है, यानी जिनके अवयव निश्चित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो यह क्या है, अपरिमित समुच्चय है। तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। देखिए और एक पार्ट बचा है, यानी कि 5वां प्रश्न इसका। तो चलिए उसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए बोला गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x विषम है। x क्या है भाई, तो x विषम है। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग कॉपी पर समझ लेते हैं। तो देखिए आप अगर इसे समझना चाहते हैं, तो x क्या है, तो x एक विषम है। x क्या है, तो विषम है। तो बताइए कि विषम संख्या कौन कौन सी होती है, तो 1, 2, 3, 4। अरे यार, यहाँ पर 2 जो है विषम संख्या नहीं है, यानी कि ये तो सम संख्या होती है। और ये 4 भी सम संख्या होती है, 5 विषम होती है, 6 सम होती है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। तो ये तो अनंत होती है संख्या है, प्राकृत संख्या। तो ये क्या हो गया, प्राकृत संख्या होती है। और इनमें से कौन कौन सा अवयव लेना है, यानी कि 1 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है और 7 लेना है। इसी तरीके से आगे चलते जाना है। ठीक है, तो यहाँ से विषम संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा, क्या बनेगा, देखिए 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि प्राकृत संख्या अनंत होती है, इसलिए विषम संख्या भी अनंत होगी। और विषम संख्या अनंत होगी तो इसके अवयवों को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो इसे नहीं गिन सकते हैं, तो यह अभी क्या होगी, तो अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। यह अपरिमित यह अपरिमित समुच्चय है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, जिसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।